स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मधुमालती मंगनानी की पुस्तक जीवन की महक से। कहानी महकता आंगन। भोर होते ही आज मन हो आया बालकनी में बैठने का। प्रातःकालीन हवा का आमंत्रण मुझे रोक नहीं पाया और मैं कुर्सी लगाकर हाथ में अखबार लिए चली आई बालकनी में। आंखों पर उम्र का चश्मा लगाकर अखबार का पृष्ठ खोला। प्रथम पृष्ठ पर ही आंखें अटक गई। एक महिला ने अपनी नन्ही नन्ही दो बेटियों के गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। क्यों महिला इतनी कमजोर पड़ी? लिखा था महिला की 5 संतानें थी, 3 और बेटियां, जिन्हें वो समाज का दर्द सहने के लिए जिंदा छोड़ गई। मासूम बच्चियों का गला घोंटते ममत्व कहाँ चला गया? वात्सल्य की करुण पुकार मृत्यु के घिनौने तांडव को क्यों नहीं रोक पाई? पति और सास के तानों ने उसे मजबूर कर दिया मौत को गले लगाने के लिए। उफ, औरत की यातना, समाज का दर्द मेरे सवालों को अनुत्तरित कर रहा था। मेरी आंखें समाज से सवाल कर रही थी, उन जिंदा बची 3 बेटियों के भविष्य का। क्या होगा उनका जब उनकी जन्मदात्री को ही जीवन की निराशा के भंवर से गुजरकर मृत्यु को आलिंगन करना पड़ा? कैसे सह पाएगी वो तीनों समाज की यातनाएं? क्या होगा उनका भविष्य? सोचते सोचते मन उदास हो उठा, हृदय विचलित हो उठा। दर्द के भार से मन बोझिल हो चला। झिंझोड़ रहा था मन बुरी तरह से। अतीत की स्मृतियां कुरेद रही थी मन और मस्तिष्क दोनों को। औरत की यह प्रश्निल जिंदगी कब तक मूक समाज से प्रश्न ही करती रहेगी? मेरी अपनी जिंदगी भी इसी तरह के सवालों से ही भरी थी। मैं तो सभ्य समाज की सभ्य बहू बनकर आई थी। दिल में जाने कितने अरमान थे पति और पति के घर के लिए। सुसंस्कृति की होड़ में पति का परिवार काफी अग्रिम था। एक मेरे पति मनीष, उनकी बड़ी बहन नेहा और माता पिता। ये छोटा सा था मेरा ससुराल। सभ्यता की दौड़ में अपने आप को अत्याधुनिकता की श्रेणी में गिनता था। बहुत से अरमान मेरे दिल में सपनों के रूप में उभरने लगे। जीवन का रूप बदल जाएगा, जीने का नया अंदाज होगा। आधुनिकता के परिवेश में कौन नहीं ढलना चाहेगा? खैर, जिंदगी की शुरुआत सुनहले स्वप्नों से हुई। कितना सुखद था सब कुछ। मनीष का स्वभाव बेहद प्यारा लगा। नेहा दीदी के ससुराल भी वहीं होने से उनका आना जाना लगा रहता। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और वक्त आ गया जब मैंने मनीष को नए मेहमान के आने का सुखद समाचार सुनाया। मेरा मन तो वात्सल्य के सुखद पलों से अभिभूत होने लगा। मन बहुत खुश हो रहा था। मेरे जैसी प्यारी सी बेटी होगी और उसके सब सपने पूरे करूंगी जो मैंने अपने सपनों में देखे थे। मन कल्पनाओं में उड़ रहा था। मनीष ने जैसे ही मम्मी को एक खुशखबरी सुनाई, मम्मी नन्हे बच्चे के आने की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। पर उनके अगले शब्द, मनीष पहला बेटा हो जाए तो गंगा नहा आए। कानों को विश्वास नहीं। आधुनिकता का जामा और मानसिकता में इतना पिछड़ापन। पुत्र जन्म से गंगा नहाने की बात। फिर तो दिन रात मेरी खूब सेवा की जाती, खूब लाड प्यार लुटाया जाता। मनीष दिन रात मेरी देखभाल करते। नेहा दीदी और मम्मी भी इतना ध्यान रखते, पर उनके होठों पर एक ही बात, बस पूजा का प्यारा सा बेटा घर को रौनक से भर देगा। मैं सुनती, धीरे धीरे सोचती, अगर मैं इनको बेटा नहीं दे पाई तो इनके सपने टूट जाएंगे।
दूसरी ओर सोचती, क्या बेटा ही सब कुछ है? बेटे की कामना क्यों नहीं? मम्मी व नेहा खुद भी तो बेटियां रही हैं किसी की। बेटे की चाहत को दिन भर सुनते सुनते कभी मन कड़वाहट से भरता तो कभी झुंझलाहट से। मनीष के आगे जिक्र करती तो उनके विचार भी मम्मी व नेहा का ही समर्थन कर रहे होते। संतान की चाहत भय के साए में समाने लगी। क्या होगा? कैसे होगा मेरी औलाद का स्वागत? मन अजीब सी आशंकाओं से घिर जाता। पढ़ी हुई कहानियां व आसपास की घटी घटनाएं मन को बोझिल कर देती। समय अपने वेग से चलता रहा। मातृत्व को तो जन्म लेना ही था और आखिर मैं मां बनी। सुंदर सी बेटी। मम्मी व नेहा दीदी के चेहरे जो अभी तक खिले थे सहसा एकदम बुझ गए। मेरी संतान के जन्म पर एकदम चुप्पी। यह क्या? नए मेहमान के स्वागत पर कुछ नहीं। लंबी चुप्पी के बाद बुझे दिल से मम्मी बोली, चलो, लक्ष्मी आई है। अगली बार ये भाई लाएगी। और सपने चल पड़े मेरी दूसरी संतान के स्वागत के लिए। उठते बैठते समझाया जाता, दोनों संतानों के बीच में अंतर कम हो तो वो साथ साथ पल जाती हैं। मैं इशारा समझ जाती। मनीष की खुशी के लिए मैंने भी दूसरी बार मां बनना स्वीकार किया। खैर, लंबा अंतराल, वही 9 महीने, वैसे ही सपने और अब सपनों की श्रृंखला में मेरी नन्ही सी बेटी अनु भी। अनु तो भाई जरूर लाएगी। ये वाक्य मन को भयभीत कर देते। क्या होगा? मन हमेशा भय के साए में रहता। बार बार सोचती आधुनिकता के पीछे छिपी इस पिछड़ी मानसिकता को। समय अपने कदम चलता, मन की आशंकाएं और बढ़ जाती। खैर, दिन तो आना ही था और ईश्वर की भेंट मिलनी ही थी। इस बार भी कन्या का जन्म हुआ। अब तो सबके सपने टूट गए। सब कुछ आक्रोश में बदल गया। मम्मी और नेहा दीदी के साथ साथ मनीष का व्यवहार भी बदल गया। वे बात बात पर चिढ़ते। मम्मी व नेहा की कटु बातें मेरी नन्ही बेटियां अनु व कनु के नन्हे मस्तिष्क को भी झंझोड़ डालती। शब्दों की कटुता ने मुझे भी चिड़चिड़ा बना दिया। मनीष ने घर पर रहना कम कर दिया। आखिरकार एक दिन अंदर से साहस आया। औरत होने का एहसास जगा और एक प्रेरणा उभर कर सामने आई। कड़वाहट को वहीं छोड़ अपनी दोनों बेटियों के साथ माँ के घर चली आई। माँ बहुत प्रेरणा भरी थी, हिम्मत बंधाई और एक दिन अखबार में एक विज्ञप्ति देखकर नौकरी हेतु आवेदन भरा। नौकरी ने एक नई दिशा दे दी जिंदगी को। समाज के तानों से अपने कान बंद कर लिए और जुट गई अपनी बेटियों को सुनहला भविष्य देने के लिए। खूब अच्छी तरह से उनका पालन पोषण किया। मनीष को अपनी जिंदगी से मुक्त कर दिया और स्वयं को अपनी बेटियों के भविष्य हेतु पूरी तरह समर्पित कर दिया। बड़ी बेटी अनु समाज की आंखों का तारा बनी और आज एक आईएएस के रूप में है और नन्ही बेटी भी एक सुसंस्कृत घर की बहू बनी। मेरा घर अनु व कनु से सदा महकता रहता। सोचा करती कि क्यों बेटियां समाज को इतनी कड़वी लगती हैं। क्यों नहीं इनके जन्म को समाज स्वीकारता। घर का आंगन तो इन्हीं से महकता है। काश समाज ये सोच पाता। वर्तमान लौट पड़ा और सोच रही थी आज के समाचार को। बार बार प्रश्न उठता, क्यों औरत हिम्मत हारती है और अपने मातृत्व का गला घोंटती है। औरत को हिम्मत से काम लेना चाहिए ताकि वो घर आंगन के साथ संसार को भी महका सके। काश समाज औरत को ये सहारा दे पाए। दूर कहीं अंतर मन से आवाज आई, यूं तो हर घर में चहकती रही बेटियां।
यूं तो हर घर में चहकती रही बेटियां, घर की इज्जत और रौनक बनती रही बेटियां। घर की इज्जत और रौनक बनती रही बेटियां, फिर भी जमाने में क्यों खटकती रही बेटियां। फिर भी जमाने में क्यों खटकती रही बेटियां।